जय हिंद फ्रेंड। अगर आप बंबई दिल्ली कमा कर आए हैं पैसा और सोच रहे हैं यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और कोई हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, तो मैं हूं आपके लिए। हमारे ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो बंबई कमा कर आए हैं और सोच रहे हैं सर हमको कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो हमारे यूपी बोर्ड में पूछ रहे। तो हिंदी का देखिए टॉप क्वेश्चन है, जो आप क्रॉस कर ले जाते हैं तो भाई 25-30 नंबर कंप्लीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझो। रस, हास रस और करुण रस, ये दो रस आएंगे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप कहोगे सर इसमें क्या अच्छा ही है, ध्यान से समझो। करुण रस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए जो छंद है, रोला छंद और सोटा छंद आपके सिलेबस में है, लेकिन आपको सोटा छंद पढ़ना है जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, उदाहरण भी देना रहेगा। ठीक है ना। अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे आपको 4-5 अलंकार आपके सिलेबस में है, लेकिन याद करना सिर्फ 2 ही अलंकार, रूपक अलंकार और यमक अलंकार कौन है, और इसका उदाहरण जो आपको 2 नंबर कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है ना। देखिए अभी और मिलेगा आपको मसाला बीच बीच में। उपसर्ग, उपसर्ग देखो आ, अधि, परि, अभिशय, इनमें से कोई 3 उपसर्ग आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपको कितने नंबर दे देंगे, 3। आप कहोगे सर ये उपसर्ग क्या होता है, क्योंकि हम बंबई तो रह रहे थे, हम तो पढ़ना नहीं जानते हैं। तो ठीक है सुन लो। उपसर्ग का मतलब होता है जब किसी वर्ड में वो पहले आके जुड़ जाता है। जैसे असत्य, सत्य का मतलब सही होना, उसके आगे अगर आ लगा दिया जाए तो हो जाता है असत्य, जो सही ना हो। यानी आ का मतलब नवीन, पहले हम उसका अर्थ निकालेंगे। आ का मतलब नहीं होता है, और इसका नवीन शब्द, नवीन का मतलब होता है नया शब्द कोई बना दो। तो आ का मतलब असत्य बन सकता है, असुविधा बन सकता है। मतलब आ आगे जोड़ा जाए, उसके बाद कुछ भी लगा दीजिए, सुविधा, असुविधा, सत्य, असत्य। ठीक है ना। जैसे अधि है तो अधिकाधिक, अधिकारी। ठीक है ना। अधिनायक। ठीक है। परि का मतलब होता है चारों ओर, परि का मतलब चारों ओर, जैसे परिक्रमा हो गया, परिवार हो गया, समझ रहे हो ना। तो इसे क्या कहते हैं हम, परि। तो परि का उपसर्ग का हम नवीन शब्द बनाएंगे तो परिवार, परिक्रमा हो सकता है। अभी है और सह है, ऐसे आप लोग 3 क्वेश्चन को लिखना रहेगा। तो प्रत्यय का मतलब, जैसे यहाँ उपसर्ग का मतलब होता है वो पहले आके जुड़ता था ये वर्ड, लेकिन प्रत्यय का मतलब वो लास्ट में जुटेगा। जैसे ता, वट, हट, तो आई। यही 5 क्वेश्चन जो आपको 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और कैसे लिखना रहता है ध्यान से समझ लो। जैसे ता दे देगा, कहेगा ता का आप प्रत्यय बनाइए। तो ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसके लास्ट में ता आए, जैसे प्रधानता, महानता, मधुरता, सुंदरता। ठीक है ना। वट जैसे सजावट, लिखावट। ठीक है ना। और त्वय का मतलब, और हट का मतलब सुन लो पहले। हट जैसे घबराहट, झंझनाहट। ठीक है ना। और त्वय का मतलब महत्व, प्रभुत्व। ठीक है ना। जैसे आई का लिखाई, पढ़ाई, बुनाई, सिलाई, सिल प्लस आई, सिलाई बनता है ना। ठीक है। ये 3 नंबर मिल जाएंगे। पर कहोगे सर पर्यायवाची क्या आएगा, यार आप मुंबई कमा के आए हो, मैं हूं ना आपके साथ, ध्यान से समझ लो। अमृत, अग्नि, आकाश, कमल, गाय, पृथ्वी, नदी, सूर्य, इनका ही पर्यायवाची आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो होगा अमृत, अग्नि, आकाश, कमल और पृथ्वी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया अमृत, सोम, पीयूष, सुधा। ठीक है ना। अग्नि का भी जानते होगे, आग, पावक, ज्वाला। आकाश का गगन, नभ, अंबर। कमल का सरोज, नीरज, पंकज। ठीक है ना। गाय का सुरभि जानते हो ना, सुरभि, गौ माता। और पृथ्वी का क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, भूधरा, वसुंधरा, जननी। समझ में आ रहा है ना, ये पर्यायवाची है। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। तो तत्सम मतलब थोड़ा संस्कृत का टाइप लिखा रहता है ना, जैसे अग्नि, अन्य, अक्ष, ये शुद्ध हिंदी होता है। इसको अपने अवधि भाषा में कैसे बोलते हैं ध्यान से समझो। उसे कहते हैं तद्भव। जैसे अग्नि को आग कहते हैं, अन्न को अनाज कहते हैं, अक्षी को आंख कहते हैं। तो उसी प्रकार हमें क्या बनाना रहेगा भाई, सॉरी, तत्सम से तद्भव बनाना रहेगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है। प्रश्न देख लो। निबंध, निबंध में क्या आएगा, निबंध में आ सकता है आपका पर्यावरण प्रदूषण पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और भी क्या है, उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टॉपिक पर ले जाएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूं पर्यावरण प्रदूषण और नारी शिक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। जीवन परिचय अगर हम गद्य से देखें तो जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे कोई आ सकते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है। बस ये गद्य से है। पद्य का मतलब जो कविताओं वाला होता है, उसमें सूरदास, तुलसीदास, रसखान। अगर इनका याद है तो इनमें से कोई एक आके आपके बोर्ड एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं आप करीबन 35 नंबर या 30 नंबर का क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। और अगर ऐसे बनता रहा और आप मुंबई कमा के आए तो कोई बात नहीं है, हमारे साथ जुड़े रहें। और चैनल को पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।